ओम शांति। मधुबन में दादी जानकी जी हमारे संग है और ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करते ही रहते हैं। विशेष रूप से समय की समीपता को देखकर बाबा हम बच्चों को ज्ञान की गहराई में तो ले ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ संपूर्ण बनने के भी इशारे देते हैं। और हमारी दादी जानकी जी संपूर्णता के निकट है। बाबा जो कहते हैं दादी जानकी उन्हें उसी वक्त प्रैक्टिकल में अपने जीवन में तो लाते ही हैं, पर साथ साथ हम सबको भी उसके लिए प्रेरणा देते रहते हैं। तो कुछ प्रश्न उत्तर का आज क्लास रहेगा। कुछ प्रश्न जो आप सदा दादी से पूछते रहते हैं और उत्तर चाहते हैं दादी से, तो उनमें से कुछ प्रश्न निकाले हैं जो आज हम दादी से पूछेंगे आपकी तरफ से, और दादी जी उनका उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दादी जी से मैं पूछती हूँ। दादी, बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है और हमें संपूर्ण बनना है। तो इतने थोड़े समय में संपूर्ण बनना है, उसके लिए अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। बहुत सारी जीवन में कन्फ्यूजन्स भी आती है, तो हम इन कन्फ्यूजन से कैसे पार हों, स्पष्टता क्लैरिटी हमारे जीवन में आ जाए और हम उस संपूर्णता के निकट पहुंच जाएं। तो चाहते तो बहुत हैं, परंतु फिर भी हम नहीं पहुंच पाते हैं उस संपूर्ण स्थिति तक। लगता है जैसे अभी तो बहुत दूर है। तो दादी जी हम क्या कारण है जो हम नहीं पहुंच पाते? इच्छा बहुत है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम इनसे बहुत दूर हैं। तो बाबा की इच्छाओं को हम कैसे पूर्ण करें? चाहते सब कुछ है, दादियों की भी इच्छा पूर्ण करें, लेकिन इतना कर नहीं पाते हैं। तो दादी जी कुछ और युक्तियाँ बताएं जो हम सहज ही संपूर्णता के निकट पहुँचें। ठीक है? ये प्रश्न है आप सभी का? है? हाँ तो करें। हाँ, है सभी का ये प्रश्न? ठीक। तो दादी जी उत्तर देंगे कि हम संपूर्णता के निकट जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे। ठीक दादी? ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, समय, बाबा, स्वयं और लक्ष्य, चारों हमारे सामने दिन रात हर समय। कोई समय भी समय व्यर्थ गमाया तो तीनों गए। बाबा को सामने रखा तो कुछ नहीं किया, बाबा को सामने न रखा तो कुछ नहीं हुआ। स्वयं को अच्छी तरह से खबरदार होशियार होकर के समय अनुसार पुरुषार्थ करने की तीव्र इच्छा न रही तो कुछ नहीं रहेगा। लक्ष्य सामने है तो सब साथ देते हैं। समझ गए? समय, स्वयं, बाबा और लक्ष्य। जवाब आ गया? अभी सब संबंध आ रहा है। चारों ही साथ में। मुख्य बात है समय की वैल्यू। समय की जिसको वैल्यू है ना, संगम युग है। बाबा ने चक्कर का ज्ञान दे करके मैंने देखा है,
आत्मा परमात्मा और चक्र के ज्ञान से ही सारे आगे बढ़ते हैं। आत्मा समझा, परमात्मा को समझा, तो चक्कर में टाइम बाकी थोड़ा है, घड़ी दिखा रही है, घर जाना है। फिर सत्युग में आना है, घर जाना है तो कर्मातीत बनना है, संपूर्ण में आना है तो उच्च पद पाना है, और सत्युग में आना है तो उच्च पद पाना है। ये याद नहीं करना है, पर स्मृति में रहना है। अभी शार्ट में ये जवाब बहुत सहज है, सिर्फ टेंशन फ्री रहे, अटेंशन अच्छा रखे, बस मैं तो समझती हूँ इस पे इनफ है। तो अंदर से अंदर का जो टाइम है ना, जितना हम अलर्ट रहेंगे ना, वाणी कर मेरा अच्छा होगा। कभी है बताया भी है, पर अलर्ट रहने का भी अक्ल चाहिए। अलर्ट न रहा तो लेजीनेस नेचर है ना, तो कभी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने का है, हिम्मत रखने का है, यज्ञ तक, और ये यज्ञ से नहीं बनने का है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके सफल करने का है, अब करने का है। अलर्ट नहीं है, हो जाएगा कैसे करे, हो जाएगा कैसे करे पता नहीं, देखेंगे। ये जो भाषा है ना, अंदर जो बोल है ना, सोच है ना, वही ऐसा डल है। पुरुषार्थ में करना है, अब करना है, मुझे करना है, बाबा करा रहा है, फिर तो अंडर है। बाबा करा रहा है, दिख रहे हैं, बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा। फिर मैं नहीं कर रही हूं, परंतु मुझे करना अवश्य है, पर बाबा करा रहा है। हजारे मिसाल है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, न तन से न धन से, पर मन से तो मुझे करना ही है। धन मेरे पास नहीं है, कोई हर्ज नहीं, तन भी एकदम नहीं काम करता, हर्ज नहीं है, पर मन में और कुछ बात है ही नहीं, है ही नहीं ना। पूछो अपने मन से कुछ है क्या? मन बुद्धि का आपस में कनेक्शन है। मन में कोई बात ऐसी पता नहीं पकड़ के बैठते हैं जो बुद्धि राइट टाइम पर राइट काम नहीं करती। मन इच्छा या अपने आइडिया की ममता, उसमें भी ममता है। कोई नहीं कोई कार्य है, व्यवहार है, संबंध है, वो अच्छा लगता है। तो एक है उस घड़ी एकाग्रता की शक्ति कम। भाई एक ये भी समझ, एकाग्रता की शक्ति को अगर थोड़ा मैं ध्यान रखूं तो चारों ठीक काम करते हैं, अनुभव कहता है। बुद्धि को एकाग्रचित एकाग्र रखना एक वैल्यू है बुद्धि की। कई पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, पर एकाग्रता की शक्ति का अनुभव नहीं है पूरा। एकाग्रता की शक्ति 8 शक्तियां फ्रेंड्स बना देती है। मेहनत नहीं है, शक्तियां फ्रेंड्स है ना, बड़ा प्यार से, जैसे 8 भुजाओं वाली शक्ति। एकाग्रता की शक्ति 8 भुजाओं वाली शक्ति है। अपने आप बाबा अच्छा है बाबा। तो एकाग्रता की शक्ति का जिसको अनुभव है ना, उसके लिए
समय एकाग्रता की शक्ति में बड़ा समय भी कहता है अच्छा ऐसे ही मैं चलाऊंगा तेरे को, एकाग्रता शक्ति से चल, शान लगता है। एकाग्रता की शक्ति में सर्वशक्तिमान की शक्ति प्रवेश हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश है, तो हमारे में शिव बाबा प्रवेश नहीं होगा, पर बाप दादा साथी बनेगा, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति के वैल्यू का पता चल गया। समय बहुत बच गया अंदर, संकल्प, मन तो बेचारा सदोरा सभाग हो गया, सदोरा बेहतर, न कोई इच्छा है न कोई ममता है, फ्री है मन। तो बाबा देखता है बुद्धि इसके कनेक्शन बाबा के साथ है, तो बाबा बड़ा अच्छी तरह से आराम से ऐसे चला रहा है। हम दिल से प्यार से चल रही है, मजबूरी से नहीं चल रही है, दिल से प्यार से चल रही है। मेहनत नहीं है, कभी मेहनत का अनुभव नहीं है। मेहनत उनको करनी पड़ती है जो घड़ी घड़ी जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, उनके लिए मेहनत है। जिसको एक मम्मा बाबा को देखते हो, सामने देखो, दादियों को देखो, एकाग्रता की शक्ति ने यहाँ तक पहुँचाया है। एकाग्रता की शक्ति में परमात्मा की शक्ति अपने आप एकाग्रता, हमने क्या किया, एकाग्रता बुद्धि को ऐसे ऐसे होने नहीं दिया। शुरू में पुरुषार्थ करने में हम तराजू का मिसाल रखते थे, भाई जिसको तराजू को तोलने नहीं आता है वो बिजनेस क्या करेगा। भले ग्रोसरी वाला हो तो भी तराजू तो चाहिए, जो सबका विश्वास बैठे। वो क्या करते, तराजू क्या होती है, ऊपर लकड़ी है, यहाँ 3 धागे यहाँ है, 3 धागे यहाँ है, यहाँ एक कटोरा है, यहाँ एक कटोरा है, यहाँ बड़ा होगा तो बर्फ पाट होंगे। पर तोलने वाला क्या करता है, वो बनी हुई अच्छी हो, सीधी लकड़ी अच्छी है, 3 धागे यहाँ 3 धागे यहाँ, रस्सी हो बड़ी होंगे तो रस्सी भी होंगे, पर मजबूत दोनों खड़े करो ना, कांटा जो है ना एक्यूरेट हो। तो ग्रोसरी वाले दुकान पर भी जाओ ना, वो कोई ठगी करने वाला होगा ना, वो ऐसे ऐसे करेगा जैसे किसी को पता न चले। सच्चा होगा ना, एक्यूरेट, सोने के व्यापार के पास जाओ, लोहे के जाओ, सोने के जाओ, पर हीरे के व्यापारी पास जाओ, वो भी एक्यूरेट। अलर्ट रहना, एक्यूरेट रहना, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाना। वो हेरा फेरी नहीं, तो न आत्मविश्वास न परमात्मा कहेंगे इसको अक्ल ही नहीं है, भाई मुझे ऐसे एक्यूरेट है, उसको कांटा या ठीक है ले लो। याद इतनी अच्छी एकाग्रता से एक्यूरेट बनाएंगे, अलर्ट रहेंगे, ऑलराउंडर ऑटोमेटिक बनेंगे। जो सेवा जिसके सामने अच्छा, ये कि मैं ऑलराउंडर एक ही रही है,
हम सब बहनों में से, दादी में से उन जैसी कोई नहीं थी। ऑलराउंडर जो बाबा के हाथ चली, वंडरफुल। जो बाबा शिक्षा देवे, जो काम देवे, तो एवर रेडी, एवर रेडी। छोटी कोई जवान तो नहीं थी, पर सबसे जवान थी। इतना फेथफुल, बाबा का इतना वास, जो कोई नहीं काम कर सकता ऑलराउंडर करेगी। इतना भगवान का भी मेरे में विश्वास बैठे। हमने ये अंदर से मेरा विश्वास है तो क्या बड़ी बात है, पर भगवान का मेरे में विश्वास बैठे, ये मेरा बच्चा कर सकता है। ऐसा पुरुषार्थ में सच्ची दिल है, बाबा साथी है, मजा है। वो नहीं पूछा कैसे करूं, अच्छा थोड़ा टाइम तो मुझे, टाइम तो देखती हूँ मुझे टाइम कहाँ है, क्या टाइम कर रहे हो, कौन सा धंधा कर रही हो। तो एवर रेडी रहना, ऑलराउंडर रहना, एक्यूरेट रहना, अलर्ट रहना, एकाग्रता की शक्ति से होगा। विस्तार बहुत हो जाएगा, पर समझने वाले समझ गए ना, समझ गए। तो दादी अलर्ट रहना और राउंडर रहना, इसके बाद इसके गहराई में जाएंगे ना, देखो सफलता इतना समय समझा ही नहीं, आज समझा सफलता कैसे मिलती है। निष्फल एक घड़ी नहीं जा सकती, निष्फल एक संकल्प भी मेरा नहीं जा सकता, संकल्प भी निष्फल नहीं जा सकता। जो श्वास चल रहा है ना, वो भी सफल होता रहे, तो जीवन कोई काम की होगी। अगर श्वास मेरा चढ़ता रहे, अशांत होए, थोड़ा सा अपसेट होए, तो वो किस लाइफ, कौन सी लाइफ है। बेचारे को भी तो थोड़ा रेस्ट दो भाई, बेचारी का श्वास चल रहा है थोड़ा। कभी कोई बिचारी न कहे, शिव शक्ति को कोई बिचारी कहे या बेचारा कहे, किसको रैम परे भाई इसको रेस्ट दो, छोड़ो इसको। नहीं नहीं नहीं, थक गई है ना बेचारी, छोड़ दो ना। थक गई माना इज्जत गई। थकावट में, आवाज में मिठास नहीं होता है, थोड़ा सा रूखा सूखा करवा, उसको आवाज में मिठास में लाना बड़ा मुश्किल। मुस्कुराना मुश्किल, थकावट थके पड़े ना बेचारा, मुस्कुराए कि तो उसको पता है कितना काम करना पड़ता है, कितने का सामना करना पड़ता है। तो बाबा सामने नहीं है तो सामना करना पड़ता है। वंडरफुल है मेरा बाबा। ओके नेक्स्ट। तो दादी जैसे आपने कहा अलर्ट रहना है, ऑलराउंडर रहना है, एकाग्र रहना है, अटेंशन रखना है। अब ये सब अगर नहीं होता है, माना अलबेलापन है, बाबा ने 30/11 की मुरली में कहा था कि मुख्य कारण है अलबेले, अलबेले हैं। तो ये अलबेलापन कैसे हमारा दूर हो, अलबेलेपन की लिस्ट क्या है, क्या क्या अलबेलापन में क्या क्या आता है, और वो अलबेलापन कैसे दूर होता जाए। अलबेलापन अब कैसे समझे मैं अलबेला हूँ, अलबेली हूँ, तो अलबेलापन पता कैसे चले। कई समस्या अलबेली में नहीं होना, परंतु वो है अलबेलापन। तो अलबेलापन के भिन्न भिन्न रूप क्या है। बाबा ने अलबेलेपन पर भाई सब पर समझाया था। एक अलबेलापन, रॉयल अलबेलापन है। वो नहीं समझते हम कोई अलबेले है, पर रॉयल अलबेलापन है। परंतु फिर भी मैं कहती हूँ जो ऑनेस्टी है ना पुरुषार्थ में,
वो अलबेला नहीं हो सकता। कईयों को डोंट केयर करने की आदत है। जो ऑनेस्ट है ना, रियल है ना, सच की वैल्यू का पता है ना, सच में कितनी शक्ति मिलती है ना, और समय कहता है तुम सच्चा बनो बस। बाबा तो कहता है, पर समय भी कहता है झूठ नहीं चल सकेगा बच्ची, झूठ नहीं चल सकेगा। समय कहता है, समय भी बच्ची कहता है मेरे को। जैसे एक बारी बताया ना, माँ है मेरा ड्रामा, बाप है शिव बाबा। समय भी कहता है तू समझ के चल, समय गमाएंगी तो मैं साथ नहीं दूंगा। अलबेलाई समय की वैल्यू कम कर देती है। तो बाबा भी देखता है ये समय को नहीं समझता है, तो बाबा भी साथ नहीं देता है। वंडर तो कई, मैं कहती हूँ जो इस बातों के अच्छी तरह से अंतर्मुखी हो करके, अलबेलापन उनका है जो अंतर्मुखता के वैल्यू का पता नहीं है। थोड़ा भी जैसे बाबा ना वैल्यू, ये अलबेलापन भी रायल है, तो बाहर मुक्ता भी रायल रूप से बड़ा सियाना बना देती है। रूप रायल है बाहर मुक्ता। अंतर्मुखी बहुत अंदर गहराई में जाता है। छोटी छोटी बात के भी वैल्यू को जानता है, ऐसे छोड़ता नहीं है। बाबा के एक एक जो बोल है ना, उसके वैल्यू को जानना अच्छी तरह से हमारी कमाई हो गई। आशीर्वाद मिल गई, वरदान मिल गया। है किसको अनुभव? बाबा के बोल की वैल्यू हुई मेरे पास, सत्य है, स्वीकार किया। और कोई के बोल पर के, और हमारा मन का बोल बरबर करता रहेगा, या औरों के बोल का या तो दुख होगा या तो खुश प्रभाव होगा, तो बाबा के बोल की वैल्यू नहीं रहेगी। किसी ने मेरे को कहा, मेरे को हार्ट हुआ, मजाल है हार्ट में बाबा का बोल काम करे। हार्ट हुआ, हार्ट को बाबा का बोल दिल में काम, दिल पर काम नहीं करेगा। आशीर्वाद कहाँ से मिलेंगे? बाबा ने कहा है ना, अच्छा अच्छा, बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है ना, अच्छा बाबा ने कहा है ना, आशीर्वाद बढ़ गई, वरदान हो गया। कहीं सारी लाइफ में मिसाल है, बाबा ने कहा, मेरे मन ने कुछ कहा ही नहीं, चुप, बाबा ने कहा ना। और किसने क्या कहा? इतने तक बाबा इतना स्ट्रिक्ट था, मीठा भी है, स्ट्रिक्ट भी बहुत। एक बारी सिर्फ बाबा ने कुछ कहा, मैंने मम्मा को जाकर सुनाया। बाबा ने कहा, हाँ, पूछने गई मम्मा से, पूछने गई, मम्मा बाबा ने ये कहा है, यानी तुरंत बाबा कहे, तुरंत हम कहूँ, ये जरा ख्याल ना आए मम्मा से, मम्मा क्या कहती है। इतना बाबा के इशारे को, डायरेक्शन को प्यारे से स्वीकार करना। ईश्वर है, कम है क्या? वो आदि मध्यन को जानता है, पर मामा समझाती थी। मैंने, हमारी जन्म पत्री उसके पास है, भला किसमें वो जानता है,
पर बुद्धि इतनी शैतानी है, मजाल है ईश्वर की बात मानने देवे। सूक्ष्म शैतानी बुद्धि अंदर कोई अभिमान की, जो मुझे मुझे बाबा की टचिंग आई रंग, या मुझे बाबा ने कहा, अरे वो बाबा जो कहता है प्रैक्टिकली जो करने वाला है ना, उसका प्रैक्टिकली सफलता होंगी। पर सूक्ष्म भाई मेरा ये संकल्प दृढ़ संकल्प है, मेरा दृढ़ संकल्प कहाँ से आया? संकल्प में श्रेष्ठता रखना मेरा फर्ज है, कराना जो बाबा को है तो ड्रामा अनुसार हुआ पर बाबा का हाथ उसमें होगा, साथ होगा। बुद्धिमानों का बुद्धि है, किसे कराएंगा? जिसको हम कहेंगे करो नहीं करेगा, बाबा कहेंगे टच होकर के सामने खड़ा हो जाएगा करने के लिए, कैसा भी कार्य हो। तो ये जो कर नहीं पाते हैं समय की, आप समय देते हैं विश्वास में, समय है विश्वास रखने में। विश्वास को पक्का रखो। फिर बाबा देखो क्या कराते हैं, हम देखना है, देखना है बाबा को साथ। मुझे पर्सनल पुरुषार्थ में बाबा की मदद है, कार्य में भी बाबा की समझ है। पर अगर मेरे विश्वास में कमी है ना, कार्य हो भी जाएगा, कमी मेरी रह गई तो मेरे को उसको कोई खुशी नहीं होगी। ये भी कई बार देखा है, कार्य हो जाते हैं, जिसको निमित्त बनाया बाबा ने, उसका विश्वास नहीं था पूरा, तो उसको खुशी शक्ति नहीं मिली, नुकसान उसका हुआ, कार्य रह नहीं जाता है। पर जिसने निश्चय विश्वास रखा ना, उसको फल मिला, विश्वास का फल मिला। तो ईश्वरी कार्य है, कराने वाला ईश्वर है, ये अंदर से आत्मा में विश्वास की शक्ति हो। पर कैसे क्वेश्चन नहीं है ना, अच्छा सिंपल बात है, थोड़ा और स्पष्ट करता है। पहले जैसे था ना, समय, स्वयं, बाबा, लक्ष्य, बस चारों का साथ चाहिए मेरे को, मिल करके एक जैसा, एक जैसा साथ चाहिए। जैसे चार पाए पर कुर्सी खड़ी है, एक भी ढीला होगा तो कुर्सी हिलेगी, अवस्था हिलेगी, अवस्था न हिले, मैं ध्यान रखूं। दूसरा, मुझे समझो एम रखते हैं, मुझे ऑलराउंडर, एक्यूरेट, अच्छा एवरिटी रहना है, एम रखी, ऑलराउंडर, एवरिटी, एक्यूरेट रहना है। तो हमारे रहने से, अलर्ट रहने से औरों को भी प्रेरणा मिलती है, किसको कहेंगे नहीं, ऑटोमेटिक। अंदर से इतनी, अंदर से ये सहज बना हुआ है, जैसे बाबा की सीजन होती है, सब खींच के कैसे आते हैं, टाइम पर कैसे पहुंच जाते हैं। हर प्रकार की बहाना चला जाता है, कारण चला जाता है, खींच लेके आती है। खींच कौन सी प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति कितनी हो रही है हमको, इसमें हम सुस्त बने, केयरलेस बने,
बड़ा अंदर से सोचे ये क्या नुकसान कर दिया। इसलिए बाबा की कल अपने लिए काली बनना होता है। जैसे बाबा ने कल पर अभी बोली काली एकदम, स्नेह भी रहूं पर काली होंगी अपन में, कोई भी अलबेलापन नहीं होगा तो रूहानियत भी रहेंगी, शुभारंभनिक रहेगा। रूहानियत और रमणीकता शोभा है। अंतर्मुक्ता एकाग्रता सफलता है। अंतर्मुक्ता वाले को बड़ा बोलेगा कम, होगा ज़्यादा अच्छा, एक्यूरेट होगा। क्यों? बचत है। बहिर्मुक्ता में खर्च बहुत है, अंतर्मुक्ता में बचत बहुत है। वहाँ में कमाई है, वहाँ खर्चा है। कभी बैठ के अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता के अंतर को जानेंगे ना तो देखो कैसे परिवर्तन आता है। उसमें खर्चा, उसमें कमाई। पहले ज्ञान है पर ज्ञान देने में भी खर्च है। कर्म योगी नहीं है पर सेवा करने में भी खुशी नहीं है तो शक्ति नहीं आई। तो ये भी अंतर्मुक्ता में कितनी कमाई है, एकाग्रता की शक्ति में कितना निश्चय का बल काम करता है। फिर उसको अकलाया न तो बाबा स्वयं समय साथ देता है। बाबा और समय दोनों साथ देते हैं। अच्छा अभी पूछो। अब ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है कि बाबा कहते हैं कि किसी को दुख न दो न दुख लो। अब ये तो समझो हमने किसी को दुख दिया, कोई ऐसे शब्द हमने कह दिए और उसको दुख महसूस हुआ, तो फिर ठीक है, हमने महसूस किया कि हमने उसे दुख दिया है, तो मैं उससे जाकर के माफ़ी मांगती हूँ कि भाई मैंने तुम्हें ऐसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मैंने शब्द उच्चारण किए जो आपको नहीं कहने चाहिए थे। ये काम नहीं करता है इतना। ये काम नहीं कर रहा भाई दादी का कान का। अच्छा आप बोलो बोलो, समझ जाएंगे। हाँ। तो ठीक है, हम किसी को दुख देते हैं तो चलो हम माफ़ी लेते हैं, परंतु हमने दुख दिया ही नहीं है, हमने कुछ कहा ही नहीं है, पर वो अपने अनुमान से, वहम से, अपने शक से वो महसूस, वो उसको लगता है मैंने उसे दुख दिया है। तो ऐसे समय पर मैं क्यों उसे माफ़ी मांगो, भाई हमने तुम्हें दुख दिया, हमने तो दुख दिया ही नहीं है। तो मैंने अगर दुख नहीं दिया है तो मैं माफ़ी भी क्यों मांगूं। तो ऐसे समय पर हम क्या करें, यानी वो लगता है कि मैं दुख दे रहा हूँ, पर मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं उसको कहा, परंतु वो अपने अनुमान से ये समझ रहा है। तो उसका ये ऐसा अपना संस्कार बन गया है कि दुख लेना है, हर एक चीज़ से दुख लेता है। तो कैसे हम उसको समझाएं? जब से बाबा ने कहा है दुआएं लो, देने की तो बड़ी स्थिति ऊंची चाहिए, पर सब तरफ से दुआ मिले, ये ध्यान रखेंगे ना भाई किसको दुख न मिले, दुआ मिले। इसके लिए हमारी अंतर की भावना कभी भी किसके प्रति, जो मैंने रिपीट किया, एक बार गुलजार दादी से मैं पैदल करते आई तो मैंने कहा मेरी रहम दिल तो आपको पता है मेरी कठोर दिल नहीं है। थोड़ा भी किसी को दुख देखेंगी या ज़रूरत देखेंगी ना, अवॉइड नहीं करेंगी, चली नहीं जाएंगी, कभी नहीं। वाइब्रेशन आएगा हाजिर हो जाएगी।
अपनी चीज पहना के उतार के पहनाएंगी, खाना पेट से भी लेकर निकाल के खिलाएंगी। उसको जरूरत है ना। जिसको अलबेला ही है, यानी स्वार्थी है ना, वो किसी का ख्याल नहीं करते हैं। स्वार्थी सच्चे नहीं रहेंगे, संयोगी नहीं बनेंगे। तो सुख देने की जो है ना, दरिया दिल होए ना, खुली दिल होए, नहीं होंगे। पर वो कहेंगे मैंने दुख दिया थोड़ी, ये तो है ही ऐसी ना, जितना भी दो कदर हो रही है। ऐसे ख्याल वाली जो मैं आत्मा हूं, कौन सी मुझे दुआ मिलेंगी? कभी किसी कारण से मेरा चल दुख मिला, पर फिर मेरा ऐसा रूप देखा जो दुख उसका मिट गया। मेरे माफी न भी मांगो ना, पर दुख उसको भूल ही गया, रिटर्न में और कुछ देखा ना। पर माफी मांगने में भी कोई खर्चा नहीं है। चलो माफी मांगने से ठंडी तो हो गई ना, नहीं तो सदा के लिए दुख एक बार ही मिला ना, सदा के लिए हमको देखेंगे दुख मिलता ही रहेगा। मजा ले उसको अंदर से निकले, सामने आए। पर अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया और उनसे अच्छा आपको थोड़ा फील हुआ ना, दिन भर में होता है, मेरी भले भावना अच्छी होंगी परंतु उसको अच्छा नहीं लगा, तो कोई तरीके से चल नहीं अच्छा लगा, कोई हर्जा नहीं है, पर दुख तो नहीं बचे ना उसको है। तो इतना हमको ये नहीं, ये ऐसी है नहीं, कोई तरीके से फिर ऐसा तरीका करे जो उसको दुख मिट जाए। और फिर स्नेह ऐसा बन जाए। नहीं, वो क्या तरीका अपना जो दुख मिट जाए? सूक्ष्म अपनी जो भावना है ना, अब चलते फिरते क्या है, किसी के भी स्वभाव, जो बाबा ने कहा था कोई स्वभाव के वश है, समझते हो ना, परवश है, तो उसको मदद दो ना। ये तो स्वभाव इसका ऐसा है ना, तो मदद तो नहीं दिया, स्नेह तो दिया नहीं, तो मित्रता भाव रहा ही नहीं। तो हम जैसे उसकी मित्र नहीं हो तो अल्टरनेटिव मैं कहूँ मित्रता है मेरी, परंतु करूँ क्या, मैंने करूँ क्या ख्याल किया ना, तो मेरी सच्ची मित्रता नहीं है। देखा जाता है बाबा कैसे हमको धीरे धीरे, जब तक नहीं समझा है पूरा, तब समझाता तो रहता है, समझाता तो रहता है, छोड़ तो नहीं दिया है ना। कितना टाइम लगा है हमको, बाबा छोड़ दिया है, पढ़ाना बंद कर दिया है। हाँ, हम क्लास में आए ना आए, भले लेट आए, पर बाबा टाइम पर आएगा। बाबा टाइम पर आने में क्लास में बराबर, अब मम्मा टाइम पर क्लास में हाजिर होने में एक्यूरेट। एक बार सिर्फ है बाबा आया था कुंज भवन में, अचानक आता था, काने काने बाबा को जानबूझ के ऐसे टाइम आता था जो दुनिया वालों को पता भी नहीं चले बाबा का आया। तो दिन का टाइम था, भंडारे भंडारे, बाबा जिस घड़ी आया ना, सब हम भाग के ऊपर चले जाएंगे, तवा भी उतार देंगे, फलाना भी, सब काम उतार के छोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। मम्मा को 5 मिनट भी नहीं, थोड़ी लेट हुई, सीढ़ी पर बैठ गई। ये सभ्यता नहीं है, बाबा ऊपर बैठ गया, मैं पीछे जाऊं। बाबा ने प्यार से बुलाया। इस बात को इतना मम्मा ने, आज के क्या है, टाइम पर पंक्चुअल रहना भी शान है।
मम्मा ने ये सीखा। एक बार ये छोटा पांडवपुर में छोटा हॉल है जहाँ ईशु की ऑफिस है, क्लास वहाँ लगता था। तो मम्मा के कमरे से मम्मा आ रही है, मैं अपने कमरे से आई ना, तो किसी ने मुझे रोका, 2 मिनट बात किया, 1 मिनट बात किया, तब तक मम्मा ने कहा जनक तो ऊपर के पास हो गई है। वो दिन आज टांगे कांपने लगी। तो 1 मिनट किसी ने मुझे रोक लिया बीच में। जैसे टाइम पर क्लास में हाजिर नहीं रहूं। मम्मा का ये बोलना, ये भी बताया था। मम्मा हमारे पास आई, प्रेम पुणे में, प्रेम बड़ा अच्छा भाषण करने लगी, बड़ा अच्छा, सब लोग पसंद भी करते थे। मैं भी कहती थी बालकी होशियार हुई है। शिव जयंती का प्रोग्राम था, तो प्रेम ने भाषण किया, फिर मम्मा आई क्लास में। तो रात को मैंने मम्मा को मम्मा आज अच्छा हुआ ना, कहा तू तो गृहस्थी बन गई ना। यानी मैंने सब कारोबार को ध्यान दिया। आज दिन तक मैं गृहस्थी नहीं बनेगी, गृहस्थी टाइटल खराब है, कारोबार के कारण ये काम करना, ये काम है ना। कभी भी क्लास के लिए आप बोलेंगे, मम्मा बोलेंगे, कोई बोलेगा रेडी है, मुझे टाइम नहीं मिला ना सोचने का, गृहस्थी है। ऐसे मम्मा बाबा ने एक अक्षर बोला होगा ना, वो भूली नहीं है। बताया 2-3 गृहस्थी माना काम का, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, सारा दिन ये करना। अरे तू तो याद में सेकंड में से बैठ जा। कोई ज्ञान का टोटका सुनाना, नई बात अच्छी सुना दे। हाँ, सदा कोई भी बात तो मुँह झोने मुस्कुराओ सही, कोई सामने आए मुस्कुराओ तो सही। अच्छा अच्छा आए हो, भले भले भले। और आजकल तो इतनी टेस्ट है कि इसको टोली दो ना, कहेंगे मुझे दृष्टि तो दी नहीं पूरी। अरे अच्छा, अभी दूसरा खरा है, दूसरे में ध्यान न जाए, उसको पूरी दृष्टि मिले। तो बुद्धि को इतना शुद्ध, शांत, एक्यूरेट रखना, दृष्टि सदा सुखकारी हो, सुख देने वाली हो, वो अपने पर ध्यान रखना पड़ेगा ना बहन। अपने ऊपर ध्यान रखना है बहुत। ज्ञान माना ध्यान रखना, सुनना भी ध्यान से, करना भी ध्यान से। ध्यान से सुना नहीं ना तो पूरा समझेंगे नहीं, करना सहज नहीं है। ध्यान से सुना ना, करना आसान हो गया। तो ये भी देखना होता है मेरा ध्यान कहाँ है। ध्यान का महत्व तो बहुत है। ओके, नेक्स्ट। तो इससे सिद्ध है कि ठीक है ना? ओके, ठीक है, प्रैक्टिकल है ना? हाँ, इजी है ना? इजी है ना? अच्छा, ऐसे सब करो। हाँ हाँ हाँ, सिर ऐसे तो से हिलाओ, नॉड करो। हाँ, अच्छा। या हाथ हिला। तो जैसे अभी दादी जी ने कहा कि ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो सचमुच अंत के समय जब हमारा 1 सेकंड का पेपर होगा, तो उस समय भी तो कितना ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें वो अवस्था अभी से बनानी है ध्यान देने की, तो हम अपने मन और बुद्धि को इतना फोकस कर सकें जो एक क्षण भी कहीं फ्लक्चुएट न हो, तो तब हम नंबर 1 आ सकेंगे और लास्ट पेपर में पास हो सकेंगे, क्योंकि वो 1 सेकंड का पेपर होगा।
तो दादी जी आप अपने अनुभव से बताएं कि आप कैसे ये अचीव किया है, आपने कैसे आप ध्यान देते रहे, एक सेकंड में उसमें आप एकाग्र हो जाते, अपने अनुभव से आप बताएं। जैसे आपने कहा ध्यान देना है तो आप करते हैं, तो क्या है आपका अनुभव, कैसे करते हैं? अपना अनुभव सुनाएं दादी, आप कैसे करते हैं प्रैक्टिकल? हम कुछ नहीं करते, तो बाबा को देखती हूँ, बड़ा देखती हूँ, अच्छी तरह से देखती हूँ। कोई सेकंड नहीं होगा मैं बाबा को न देखूं। देखा है, जाना है, पहचाना है, पाया है उनसे। देखा है, जाना है, पहचाना है, उनसे पाया है। तो हम क्या करेंगे? और प्रैक्टिकली दादी अभी आंखों से सब देख रहे हैं। मैं तो देख रही, वंडर है, सारी कारोबार चल रही है, अच्छी तरह चल रही है। निमित्त तो दादी है, शांति से प्रेम से चल रही है। असो पैदल करने गई तो जो बिस्किट ब्रेड बनाता है ना, यहाँ कितना छोटा कमरा उसके पास, हमेशा प्यार से इशारा करता है। गई उसके पास, इतना प्यार से बात मत पूछो, बताया उस दिन परसों के ऐसी छोटी सी, हाँ? नहीं तो लंदन में तो आंख दिखाती, इतने छोटे कमरे में कैसे इतना बनेगा? क्या रोज बनाते रहेंगे? यहाँ तो देखो इतना सदोरा बाबा का बच्चा, इतना सदोरा। मैंने तो दिल कहा भर करके, जी भर भर के चीजें दिखाई, खिलाई, टेस्ट कराई, फिर लेके आया। बैठा है ये प्रवीण कहती है ब्रेड अच्छी नहीं बनाता। अरे मैं इतना प्यार करके ले आई, इसने कहा ब्रेड अच्छी नहीं बनाता। मेरे को दुख पहुंचा। मैंने देखा ब्रेड तुम्हारी ठीक नहीं होती है। अरे मैं इतना प्यार करके आई, अभी प्यार इतना किसकी वैल्यू, मेहनत, प्यार, क्या वंडरफुल। एक एक चीज एक्यूरेट रखी थी छोटी सी जगह में, 10 मिनट में लेके आया। कोई जो सच्ची दिल से प्रेम से काम करने जानता है ना, कभी आवाज से बात, मैंने देखा, आगे भी देखा है, पैदल करते अचानक कहते दादी आएंगी अंदर। प्यार से करने वाले की जो वो हुक्म नहीं करेंगे तुम ठीक करो, ये करो, ना ना, खुद करेगा। सफाई भी थी, एक्यूरेसी भी थी, अच्छी चीज यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, ये दिया, निकाल के दिखा। समझा बात? तो बस ये बाबा को देखते हैं आप। हाँ? आप बाबा को देखते हो सब, बाबा, एक सेकंड मन बाबा और को बुद्धि। चाहिए एक्यूरेट, टाइम पर, अच्छी चीज, इकोनॉमी वाली। मैं पूछेंगी कितना खर्चा आया इसका, बाबा पूछेगा बच्ची कितना खर्चा आया। ताकि एक बारी बोला ट्रोलियां जो बनती है, हर एक ट्रोली का प्राइस लिख रहा हो। सबसे ज्यादा अच्छा बनता है तोशा, तोशा। तो ये ट्रॉली बाबा ने पास की हुई है। तो अच्छी भी है दादी बच्ची। एक बाबा बार ने कहा था ये कैप्सूल है। एक बार पूछा था कितने का पड़ता है एक तोशा, तो बोला 50 पैसा, 50 पैसा। भाई मिठाई ये बनेगी कितना खर्चा आएगा, ये कितना खर्चा आएगा, एक तोशे का कितना खर्चा है। बच्चे ये अच्छी नाम ही रखा है, कैप्सूल है, ताकत वाला, प्यार से बनाते हैं, लाखों बनते हैं अभी कैप्सूल, तो लाखों बनते हैं, नुकसान नहीं होता है, भारी भी नहीं, बहुत घी भी नहीं, शुगर भी नहीं।
तो कम खर्च, एक्यूरेट अच्छी हो। एक तोशा कच्चा हो, दूसरा पक्का हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, ये भी नहीं होगा। ये बाबा का सिखाया हुआ। एक बारी छोटा हाल है ना, वहाँ हम खाना खा रहे, बाबा सामने बैठा था, हम सब खाना में, तो खाना खिलाने वाली आत्मा में नहीं होती थी, शीलो होती थी। तो बाबा कहता था खाना खिलाने ऐसे ऐसे खिलाए, घिंगरू बन के आओ, अच्छी तरह खुशी से खाना खिलाओ सबको, ऐसे ऐसे दो, ऐसे नहीं ऐसे दो, ऐसे ऐसे दो। तो मोहन थाल था, यहाँ कोई मिठाई थी, मोहन थाल था। तो कोई की चक्की बड़ी थी, कोई छोटी थी। बाबा ने बुलाया, यहाँ भंडारी को बुलाओ, एक छोटी बड़ी ठीक नहीं है। वो दिन से ऐसी सीखी लंदन में से, भाई चक्की मिठाई तो बना, चक्की एक्यूरेट होवे, एक चक्की मोटी हो एक छोटी हो। कई बातों में बाबा की याद आती है, हर समय बाबा को अच्छा ये लगता है। एक बारी बाबा ने, कोई फैमिली आई, बाबा ने दीदी को कहा बच्ची इसको टोली दे देना फैमिली के लिए। दीदी भूल गई, जो बाबा ने आंख दिखाई दीदी को, ये भूल किया, भूल गई तुम, जैसे बड़ा पाप किया। बाबा ने कितना प्यार से बोला था, बच्ची बाबा ने कितना प्यार से किया, बच्ची टोली लेके जाना, बच्चों के लिए लेके जाना, तुम क्या भूल गई? तो कभी ऐसी भूल न करेंगे बाबा के सामने। ऐसा बाबा ने सिखाया। और जो कोई आवे ना, उसको कोई अच्छी तरह से ज्ञान सुनना, ज्ञान ऐसा नहीं थोड़ा सा, इतना सुनना करके ऐसा लायक बना के बाबा के सामने लेके आवे। एक घंटे में, आधा घंटे में, ऐसे भी नहीं कि बाबा बिजी है। बाबा एक बार कहा बाबा स्नान पर गया है, बाबा ने जो आंख दिखाई, क्यों बोला उसको स्नान पर बाबा गया है, बाथरूम से निकल आया, गंजी धोती पहन के उनसे मिला, बच्ची वो बांदेली माता आई है, तुमने कहा बाथरूम में है बाबा। टॉवेल बांध के, गंजी पहन के मिलने लगा। वो प्रेमी पापड़ वाली अभी तक बांदेली, उस बेचारी को टाइम वही छिप के आई थी। ऐसा बाबा ने सिखाया है। और हम कहें भाई हमको ये काम है, ये काम है, कभी दिखाई न पड़े मेरे पास काम है, अरे ये जरूरी है ना, चाहो ठहरो ठहरो बैठो, तब बिठा देती थी बाहर। तब तक उसको अच्छी बातें सुना लेंगी, कोई टोली खिला देंगी या कुछ ये कर देंगी, ताकि अच्छा चलो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बाबा ने जो कैसे हमको सिखाया है, अगर उसी अनुसार नहीं चली तो कौन समझेगा इसको भगवान ने सिखाया है। ये कोई मनुष्यों की सिखाई हुई नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है। देवताएं तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो मूर्ति बन के बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है। ब्राह्मणों को करना ऐसा है जैसे एंजल बन रहे हैं, ब्राह्मण कर रहे हैं एंजल बनने के लिए। वो बाबा का देखती थी फरिश्ता रूप। अभी देखो यहाँ बैठा, अभी देखो वहाँ मरगोल में खड़ा है, बाबा बुढ़ा है, अभी ऑफिस में खड़ा है, ऑफिस से बाहर निकला, भंडार से चक्कर लगाया, हिस्ट्री हॉल में खड़ा है। मैं बाबा के पीछे पीछे होती थी, मरगोल पर चला गया एरोप्लेन। मैंने कहा बाबा कहाँ गया? मरगोल से कहता है बच्ची ऊपर नहीं आओ, मैं आ रहा हूँ।
कहाँ से कहाँ फरिश्ता। तभी बाबा की अव्यक्त होने से 1 साल पहले की बात करती हूँ। बच्ची तुम ऊपर नहीं आओ, मैं ऐसे बाबा, बच्ची मैं आता हूं। ये है ना फरिश्ता रूप। अभी देखो झोपड़ी में बैठा है बाबा, अभी झोपड़ी में। बच्ची कमरे की सफाई शांति करेंगी, इस कमरे को खाली करना चाहिए। इतना एक्यूरेट है। जाकर झोपड़ी में बैठेगा, पत्र वत्र लिखेगा, बच्ची शांति है ना, बच्ची शांति, कमरे की सफाई करेंगे तो कमरा, उसका कमरा खाली हुए। इतना ध्यान रखता था। ध्यान माना और शांति पर ऐसी सफाई करेंगी, मजा ला। कोई बाबा के कमरे की सफाई नहीं करता था। छोटी शांति, इतना प्यार किया शांति ने। कपड़े बाबा के एक्यूरेट होए, फलाना ऐसे, थाली भी चमके, गिलास भी बाबा का चमके। प्यार से बच्ची सेवा करती है। और ऐसे बाबा को आंखों से दे, और मुझे करने का अच्छा लगता था। जैसे बाबा चाहता है वैसे करना है। जैसे बाबा चाहता है वैसे करना है। और पैसे का पोता मेल बाबा के पास आएंगी, पहले पोता मिल देंगी। बाबा ये आया है, खर्चा हुआ है। किसी का पोता मिलेगा ना, ऐसे फेंक देगा, झूठा पोता मिला है, ऐसे बना के लेके आई है, फेंक देगा किसी का आंखों। हमें पहले बाबा के सामने, बाबा ये है, अच्छा बच्ची। फिर कहा बच्ची जरूर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं बाबा, ये मैं जरूर करेंगी। एक चार्ट, कभी खराब ना होवे। बाबा को वाइब्रेशन जाएगा, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। एक बारी बाबा ने कहा था, प्रैक्टिकल भी हुआ, जो मूल्यों में आता है, ये इंद्रप्रस्थ है। कोई मृत्यु लोक वाले को यहाँ लेके आई, उसकी बुद्धि पत्थर हो जाएंगी। है मृत्यु लोक वाला, नाम रूप में फंसा हुआ, उसको मधुबन छिपा के लेके आई। बाबा ने कहा बुद्धि इंद्रप्रस्थ में बुद्धि मृत्यु लोक वाले के साथ हो, बुद्धि श्रापित हो गई, फिर बुद्धि काम नहीं करने लगी। कम बात है क्या? कोई होती थी बाबा की प्रैक्टिकली बताओ, बच्ची जिसके साथ प्रेम होगा ना, कभी उसकी गलती नहीं सुनाएंगी। जिसके साथ नहीं होगा उसकी फट से सुनाएंगी। भाई क्यों नहीं बाबा को सुनो, इज्जत तो चली जाएंगी ना उनकी, ये इज्जत चली जाएंगी। बाबा को नहीं सुनेगी, उसकी इज्जत रखती है, और जिसकी नहीं है उसकी सुना देती है। बाबा को सत्यता का अवतार देखना हो ना, और सूक्ष्म में आती, जिसके साथ नहीं बनेगी उसका फट से बताएंगी, जिसका बनती है उनसे छिपाएंगी, उसकी इज्जत रखेंगे। अपना भी सच्चा चार्ट, जो मेरी से गलती, किसकी ये गलती है? नहीं, मेरी ये गलती है। फिर वो चार्ट ऐसा हो, पोता मेल एक्यूरेट हो। जो बाबा कहे मेरी ईमानदार बच्ची है, किससे लगाव ना हो, वफादार बच्ची है, आज्ञाकारी है, तो उसको योग लगाना नहीं पड़ता है, भगवान उसको चलाता है। आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बच्चों को याद प्यार। नंबरवार बच्चों को तो नंबर में थोड़ी आएंगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। मुझे नंबरवार नहीं बनने का,
ये है अंदर का चॉइस, इच्छा तीव्र है। बनना है तो मुझे बनना है, अब बनना है, बाबा बना रहा है। मुझे बनना है, अब बनना है, बाबा बना रहा है। इससे खिसके नहीं। जरा सा पाँव खिसके ना तो बाबा क्या करेगा। तो एक बारी बाबा को पत्र लिखा, बाबा बुद्धि थोड़ी खिसक जाती है। वो पत्र मेरा बड़ा प्यारा पत्र था। बच्ची पारे के मिसल है ना, जो नहीं थर्मामीटर का पारा होता है ना, ऐसे से जल्दी पता चलता है ना, ऐसे पारे के मिसल है ना, खसखस के दाने के मिसल है ना। बच्ची इतना थोड़ा ध्यान रखना है ना, दाने को, खसखस के दाने को कैसे रखेंगे। पत्र में प्यार से लिखता है, याद इतनी सूक्ष्म है ना बच्ची, दिल से लिख दी, बाबा थोड़ा ये हो जाता है ना। इतना जवाब प्यार से लिखेगा, बाबा ये होता है। पर खिसकती रहे, हम चलती रहे, क्या लाइफ है। जरा सा बुद्धि कहते तेरे से खिसके 100 चोट खाए। जब कोई धक्का खाता है ना, जरा सा पाँव फिसलता है, हाल तो पता चलाना पड़ता है, लंगराना पड़ता है। जरी सी गफलत से चोट खाई, कितना समय लंगराना पड़ता है। तो अलबेलाई और गफलत दोनों दुश्मन है। गफलत जैसे अंधकार चढ़ जाता, पता ही नहीं पड़ता है, पता नहीं, मुझे पता नहीं, चक्कर आ गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। दूंगरा, कामी शुक्र दोष, काम आया, क्रोध आया, या लोभ आया, जरी सी बात की खिसका ना, हाल तो सहन करना पड़ेगा। फिर जब चले, इतना पूरा विश्वास से लगातार ध्यान रखना है, कंटिन्यू, लगातार। फिर तो बाबा की कमाल है। बंधायमान वो है, साथ ले जाना है उसको, उसके लिए भी शान है। आया, अपना कार्य पूरा किया, बच्चों को लायक बनाया, नैनों पर बिठा करके घर ले चला, फिर स्वर्ग में जाकर राज तुम बच्चे करो। ओके, एक है बिंदी बाबा, दूसरा है सिंधी बाबा, बुढ़ा बाबा। बिंदी बाबा, बुढ़ा बाबा। कितना प्यार करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। हमको तरस पड़ता था बहुत, बाबा, मेरा बाबा इतना बुढ़ा हो गया है, बाबा को फ्री छोड़ूं, बाबा कुछ न करे, बाबा फ्री ऐसे लेटा हुआ हो, मुझे अच्छा लगता है। बाबा लेटा हुआ हो, हमको देखता रहे बस, काम बाबा को होता रहे, कितना मजा है। प्यार है ना। अभी भी वतन से देख ही रहा क्या है। करने का, वतन से तो बाबा देख ही रहा है। वतन में देख रहा है। और बाबा ने ये भी कहा है ना, बच्चे तुम प्यार से करो, मैं बैठा हूं ना। ये जिसको अनुभव होता है ना, बाबा ने कैसे कर लिया। हमको सुपन में भी नहीं था ये कोई कान होने वाला है, हो गया। और यहाँ तक जो सेवाएं हुई है ना विश्व भर में, किसने नहीं किया है। वंडरफुल है। ये साकार बाबा ने अव्यक्त होने के पहले सब बोला है। विलायत में बच्चे जाएंगे, ये करेंगे, मुरली वहाँ जाएंगी, सब बच्चे 7 दिन का कोर्स, सब बाबा ने कहा है। नई बात कुछ नहीं किया है।
जो बाबा ने कहा है वही हो रहा है। अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे। और पहली बारी कुमार का दादी आई थी लंदन, देखकर खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने कहा दादी क्यों? कहा देखो कैसे कल पहले वाले हैं, लास्ट जन्म जाकर बाहर जन्म लिया है बाबा का बनने के लिए, शिवा के लिए। और सभी जो है जवान है, बूढ़ा कोई नहीं निकला है। बाबा के, शिव बाबा के प्रवेशता के बाद ही इन्होंने विदेश में जगह जन्म लिया है। विरला कोई एक आधा होगा 70 साल का से ऊपर, बाकी सब जवान जवान आए हैं। अभी तो सब जवान। शिव बाबा ने पता नहीं उसके पास प्लान है, विदेश में हर देश में कोई ना कोई जाए जन्म लेवे। 84 जन्म नहीं लिया होगा कहाँ और धर्म में, लास्ट जन्म में सिर्फ गए हैं वहां। तो दादी और हम अच्छे अच्छे देखते रहे, पर दादी ये तो सही बात है, अच्छी तरह से उन दिनों में भी हमको एक तो के लिए बड़ा रिगार्ड है, बड़ा रिगार्ड है। दादी में मैं बाबा देखती थी। दादी 76 में जब आई है, 77 दादी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर पर दादी, फर्स्ट टाइम दादी लंदन में आई है 77। तब भी मैं दादी में देखती थी जैसे बाबा आया है। दादी ने मुझे कहा, मैं जो 98 है वहाँ हम योग करती थी, 98 टेनिसन रोड पर 96 लिया था। वहाँ बाबा की रूम थी, पर ठंडी बहुत थी, मेरे को खांसी वगैरह पुरानी बहुत, तो ठंडी में मैं वहाँ से मैं 4 बजे यहाँ नहीं आती थी। दादी ने कहा तुम योग वहीं करती हो क्या? मैंने कहा वो दिन आज का दिन याद है, मैं वहीं बैठकर जहाँ मेरी खटिया है वहाँ योग नहीं करेंगी। कैसी भी होंगी तबीयत है, खटिया से उठ के आकर के वहाँ जहाँ योग होगा रूम वहाँ करेंगे। मेरी दादी ने कहा तुम वहीं बैठती हो? अच्छा, यहाँ देखो पता नहीं कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं, पता नहीं पता है। और ब्रश नहीं कर सकती थी, कोई टाइम ऐसा था जैसे बाबा मुझे ब्रश करा रहा है, ब्रश करके जाके योग कर बाबा के रूम बैठ जाती थी। ब्रश भी बाबा मुझे करा रहा है, बैठ जाती थी। बोलो मिलता है। फिर दादी आई, दीदी आई तभी लंदन में खास, ये अमृत वेले कैसे योग करती है। नीचे मनाई थी, नीचे नहीं सीढ़ी उतरती थी, वहीं योग के बाद थोड़ा क्लास करा देती थी, सब बैठते थे। दीदी आई देखने के लिए, उसमें रुआन किया हम लोगों ने। याद में क्या हो दादी दीदी कैसे, मैं कहा दीदी ऐसे तो ना लाइट हो जाना है ना, ऐसे ना ऐसे, हाँ हाँ ऐसे, दोनों लाइट लाइट हो गए, बड़ा अच्छा। ऐसी आपस में अच्छी रुझान करके उन्नति को पाना सच्चा प्यार है, समझा? ओके, मेरे को चाबी लगाई है तो आप तो घड़ी देख रहे हो, मैं तो नहीं देखेंगी। कभी नहीं कहो कैसे पुरुषार्थ करूं, ऐसे करो, करो करावना कराएंगा, वंडर है बाबा का। सब ऐसे मूंझो नहीं, कैसे करूं, ऐसे शिक्र कैसे करूं, जैसे ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो। ओके, चलो ओम शांति। ओम हो गया? शांति, वेरी गुड। अच्छा, कल शाम को गुलजार दादी यहाँ होंगी। मैं पूछ के आई गुलजार दादी, कहती कल शाम को तुम बोलो तो कल आऊँ, नहीं परसों आऊँ, तुमको कल ऊपर रहना है। मुझे कहती है, मुझे मीरा ने कहा दादी से प्रोग्राम पर पूछ लिया। मैं कहा दादी तो कल आप क्या कहा कल ऊपर आना है, मैं कितने बजे आना है? पर मैं कहा मैं नीचे आऊँ पर,
कहते तुम ऊपर काम हो तो तुम भले ऊपर रहो, मैं नीचे रहूं, पर नीचे परसों आऊं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने काम उतार दिया आज। मैंने काम मेरा कुछ नहीं है। अभी गुलजार दादी आएंगी, फिर निर्भय भाई आएगा, फलाना आएगा, बहुत कुछ परसों मिलता है। पिकनिक करेंगे पीस पार। अभी ये बाबा के पहले आज का जो क्वेश्चन मार्क चल रहा है ना, बाबा देखे सारे मेरे चमकते हुए सितारे बैठे हैं। अच्छा, तो बड़ी बात, छोटी बात। दूसरा, अभी हम लाइट हाउस में गई थी, मैंने कहा 20 मिनट योग में बैठो, ऐसे ही बैठे थे। उस घड़ी जो अनुभव हुआ, समझो अनुभव, हम नीचे है तो बात बड़ी सामने बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, बीच में है तो सामना करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, ऊपर से है तो छोटी है। समझ गए? ये सूक्ष्म एक्सरसाइज है, समझने की बात है। यहाँ नीचे है ना, बुद्धि नीचे है ना, बहुत बड़ी बात है। कोई हल हो, ये क्या होगा, बहुत टाइम से अनुभव किया है। नहीं, पर इतनी बड़ी बात नहीं, परंतु सामने एक आती है, दूसरी जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। बहुत सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। वो भी हल्कापन नहीं है, टाइम ही नहीं है हल्के रहने का। पर ऊपर के स्थिति में है ना, ऊपर है ना, बाबा के साथ है ना। छोटी बात हुई, चली गई, बात भी छोटी होके चली गई, मैं आगे चली गई। तो अति सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में रह करके लाइट रहना, बाबा से माइट खींच के डबल लाइट रहना, और डबल लाइट है ना, तो जैसे लाइट हाउस होकर के ऊपर से काम करना। लाइट हाउस हो गए, औरों के नज़र में भी जैसे ये लाइट हाउस है। तो बाबा कई बार बोल, लाइट हाउस बच्चे बन जाओ। लाइट हाउस तब बनेंगे, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। दुख का नाम निशान नहीं, दुख धाम यहां चला गया। शांति धाम जानना है, सुख धाम में आना है। अंदर की जो रिहर्सल है ना, शांति धाम में जानना है, कर्मातीत अवस्था। सुख धाम में आता है श्रेष्ठ कर्म, बुद्धि श्रेष्ठ राजाई। बाबा ने कहा राजाई बोलते कम है, प्रजा भी उसको प्यार करती है। आज की बोली में राजाएं बोलते कम है, सभी देवताएं जैसे, जो लक्ष्मी नारायण बोलते कुछ नहीं है। अभी ये रिहर्सल चल रही है, बोले नहीं, सब प्यार से सत्युग में आने वाली आत्माएं ऐसे कर रही है। जिसके बुद्धि में सुख धाम, शांति धाम, शांत में अंदर रहने की। तो किसी ने पूछा था तुम शांत में कितना समय रहती है? वो देखते बोलती तो बहुत है, शांत में कभी रहती होंगी? अभी पूछा कितना समय तुम शांत में रहती है? अब वो देख रही है 12 घंटा बोलती है। मैं कहा शांत में न रहूं, बोलूं कैसे? बताओ, शांत में न रहूं, बोलूं कैसे? शांत में न रहूं, कोई सुनेगा कैसे? शांत रहना तो सिखाते, बोल रहे हैं शांत में रहे, प्रेम स्वरूप रहे, यही तो बताना है। अगर मैं शांत और प्रेम में नहीं होंगी तो कोई सुनेगा भी नहीं, मैं बोले के थक जाएंगी, गला गट बैठ जाएगा। नहीं, गला नहीं बैठेगा, सिर में दर्द नहीं पड़ेगा। कईयों को गला बैठ जाएगा, सिर में दर्द पड़ेगा बोलते। क्यों? अंदर शांत नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है। अंतर ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर मेरा बाबा है। पर वो ज्ञान ज्ञान नहीं सुनाते हैं, अनुभव की लेन देन करते हैं, जिसमें बाबा के नजदीक आते हैं।
खुशी मनाते हैं। अव्यक्त बाबा को भी देखते, साकार में बाबा बहुत मेहनत करता था। जो आए बच्चा माला माल हो जावे। अव्यक्त बाबा थोड़ी समझा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। कभी सुखाधाम में एक बारी बाबा आया रात को 12 घंटा। एक बार दादी 16 सुखाधाम में घंटा। आया, शाम को 6 बजे आया, सुबह को 6 बजे गया। 12 घंटा। दादी एक बार 16 घंटा, शाम को 6:30 बजे आया ये और कैसे? 10:30 बजे गया कैसे? नेक्स्ट डे। दाता दे रहा है। इसमें एनर्जी बनती है, खर्च नहीं होती है, बनती है, पर शांति और प्रेम की शक्ति से जमा होता है। लाइट तो क्या, डबल लाइट तो क्या, ट्रिपल लाइट, यानी लाइट हाउस हो गए। समझ गए ना? तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना, एंजल कैसे बने? हल्के है बिल्कुल, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे हाथ ऐसे है, पाँव भी नहीं चला रहे हैं, हाथ ऐसे हो गए हैं सब। कितना काम करते हैं? तो वो जो एंजल पने के जो संस्कार है ना, अनादि और आदि इमर्ज हो गए ना, एंजल बन गए। मध्य खत्म हो गया। बाबा ने कहा था मध्य खत्म हो गया। मध्य में जो था ना वो खत्म हो गया। आदि और फिर अंत में वो संस्कार है, आदि वाला अंत में इमर्ज हो गए। तो ज्ञान के निज जो ज्ञान है ना, वो हमारे स्वरूप में आ जाए। ओके? अच्छा, उसमें शक्ति है। सार ये है, सब सुन लिया, सार ये है। अच्छा, ओम शांति।